शिमोन और हन्ना को उद्धारकर्ता के दर्शन। बाइबल के पवित्र पन्नों की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां दो विनम्र व्यक्तियों शिमोन और हन्ना ने मुक्ति की उभरती कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम उनके जीवन, पुराने नियम की भविष्यवाणियों को जो वे मूर्त रूप देते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कालातीत जीवन के पाठों पर मनन करते हैं। हमारी कहानी यरूशलेम के केंद्र में शुरू होती है, जो इतिहास से समृद्ध और आस्था की परंपराओं से भरा शहर है। मंदिर में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की गई, शिमोन और हन्ना दिव्य वादों की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिमोन, एक धर्मी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति, एक वादे की प्रत्याशा में रहता था। यह वादा कि वह तब तक मृत्यु नहीं देखेगा जब तक कि वह लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा के आगमन को नहीं देख लेता। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 में देखा जाता है, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। इस प्रत्याशा की जड़ें पुराने नियम के भविष्य सूचक शब्दों में पाई जाती है, जो एक ऐसे बच्चे के वादे की प्रतिध्वनि है जो मुक्ति लाएगा। इस बीच उसी मंदिर में हमारी मुलाकात एक समर्पित भविष्यवक्ता और विधवा हन्ना से होती है। वह अशेर कबीले के फनूएल की पुत्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी। अपने विवाह के बस 7 साल बाद तक ही वह पति के साथ रही थी और फिर 84 वर्ष तक वह वैसे ही विधवा रही। उसने मंदिर कभी नहीं छोड़ा। उपवास और प्रार्थना करते हुए वह रात दिन उपासना करती रहती थी। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, शिमोन, हन्ना और शिशु यीशु के रास्ते मंदिर के पवित्र स्थान में आपस में जुड़ गए। व्यवस्था के विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु को उसके माता पिता मरियम और यूसुफ यरूशलेम मंदिर में लाए। मंदिर में शिमोन ने शिशु को देखा और पहचाना कि यही सबका उद्धार करता है। शिमोन ने यीशु को अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैं अपनी आँखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ, जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्रोत है, और तेरे अपने इस्राएल के लोगों के लिए यह महिमा है। फिर शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी मां मरियम से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन या उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका विरोध किया जाएगा, और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोह रहे थे, उन सबको उस बालक के बारे में बताया। हम शिमोन और हन्ना से क्या सीख सकते हैं? संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 25 में देखा जाता है, यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोहता था और पवित्र आत्मा उस पर था। संत लूका हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा शिमोन पर था और यह भी कि वह धर्मी और भक्त था। शिमोन पूर्ण नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता था और इसके प्रति गंभीर था, और परमेश्वर का आत्मा उस पर था। अन्ना भी ईश्वर की खोज में समर्पित और सक्रिय थी। वह परमेश्वर के घर में रहना पसंद करती थी और परमेश्वर की खोज में हमें जो भी हथियार दिए गए थे, उनका उपयोग करती थी, अर्थात समय, ध्यान और उपवास। वे जानते थे कि वे क्या तलाश रहे हैं और वे ईश्वर के अनुरूप थे। उनका जीवन हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने, प्रार्थना में समर्पण और पवित्र शास्त्र की गहरी समझ का महत्व सिखाता है। शिमोन और अन्ना सिर्फ 2 धर्मपरायण बूढ़े लोग नहीं हैं, जो एक बच्चे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति कई वर्षों से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उनका पूरा जीवन उनकी धैर्यपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा से परिभाषित होता था। जब समय आया तो उन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में पहचाना और सभी लोगों के सामने उसकी ओर से गवाही दी। जैसे ही हम शिमोन और हन्ना के साथ अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम मानते हैं कि उनकी कहानियां पुराने और नए नियम को जोड़ती हैं, भविष्यवाणी और पूर्ति के बीच की खाई को पाटती है। जब हम प्रत्याशा और भक्ति की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी उनके विश्वास से प्रेरणा मिलनी चाहिए। शिमोन और हन्ना के जीवन की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।